Hello everyone. As you know that we are in chapter first, reproduction in organism of class 12th in biology subject. इसमें हमने different topics कर लिए थे, different type of reproduction or sexual and sexual reproduction, mode of sexual reproduction, and in our last video which I posted, उसमें हमने किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. लास्ट वीडियो में हमने प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, गैमेटोजेनेसिस. प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस, विच इज़ द प्रोसेस इन विच गैमेट इज़ फॉर्म्ड, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट भी कह सकते हैं. हमने होमोगैमेट और हेट्रोगैमेट, मोनोसियस, डायसियस, यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर. ओके, तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो 3 इवेंट्स हैं, दैट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस हमने पढ़ा था, प्रोसेस जिसमें गैमेट बनते हैं. होमोगैमेट भी हो सकते हैं, हेट्रोगैमेट भी हो सकते हैं, गैमेट दोनों सेम साइज़ के भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल गैमेट, और मेल और फीमेल गैमेट डिफरेंट साइजेस के भी हो सकते हैं, हेट्रोगैमेट. सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा था 2 तरीके के हो सकते हैं, मोनोसियस, डायसियस भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं. इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस जो मैंने बनाया था वीडियो, उसमें डिस्कस किया था. आज हम ले रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर ही गैमेटोजेनेसिस में सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट जब बनते हैं तो उस वक्त कौन सा सेल डिवीज़न होता है, मिटोसिस या मियोसिस, या दोनों ही होते हैं. तो आज हम ले रहे हैं टॉपिक सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट ट्रांसफ़र. ओके, सेल डिवीज़न प्री फर्टिलाइजेशन में आज का टॉपिक हमारा है सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट ट्रांसफ़र. ओके, तो सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट ट्रांसफ़र, ये दोनों आज का हमारा टॉपिक है. तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. ओके, सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानकारी देती हूँ, विच मेक यू मोर ईजी टू मेक द नोट्स. देखिए, सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन में गैमेट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, अलग अलग, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. There are 2 different type of gametes, male gamete and female gamete. दूसरी चीज़, पेरेंट से ही गैमेट बनते हैं. पेरेंट की बॉडी डिप्लॉयड होती है 2n, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जबकि गैमेट के अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं. एक सेट जो क्रोमोसोम का होता है वही गैमेट में जाता है. इट मीन्स गैमेट आर हैप्लॉइड्स. ओके, तो दे गेट ओनली 1 set of chromosome from their parent. Gametes get only 1 set of chromosome from their gametes. Monera, fungi और algae, ब्रायोफाइटा, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो खुद हैप्लॉइड होती है. तो द प्लांट बॉडी ऑफ मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा आर हैप्लॉइड. तो ऑब्वियसली गैमेट भी इनसे हैप्लॉइड बनेगा. तो इसका मतलब क्या है, इसमें मियोसिस डिवीज़न नहीं होगी, क्योंकि मियोसिस डिवीज़न हमने पहले पढ़ रखा है कि मियोसिस डिवीज़न में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, 2n होता है तो n बन जाता है. लेकिन इसमें तो प्लांट बॉडी ही n है. जब प्लांट बॉडी n है तो गैमेट भी n बन रही है, तो मियोसिस डिवीज़न नहीं होगी क्या? इसमें सिर्फ मिटोसिस डिवीज़न ही होगी. मिटोसिस डिवीज़न वो डिवीज़न है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते, और मियोसिस डिवीज़न में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं. तो मोनेरा, फंजाई एंड एल्गी, ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी ही हैप्लॉइड है, तो उनसे गैमेट भी हैप्लॉइड बन रहा है. तो इसमें मिटोसिस और मियोसिस दोनों टाइप का डिवीज़न पाया जाएगा गैमेट फॉर्मेशन के वक्त. देखो, मिटोसिस तो पाया जाएगा, और मियोसिस के लिए हमने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था, कि उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से वहाँ पढ़ा था. उसके अंदर टॉपिक दिया हुआ है कि वाई गैमेट ऑफ हैप्लॉइड बॉडी इज हैप्लॉइड.
तो यस, मोनेरा हो या फंजाई हो या एल्गी हो या ब्रायोफाइटा, प्लांट बॉडी अगर हैप्लॉइड है तो गैमेट इज ऑल्सो हैप्लॉइड और उसमें मिटोसिस और मियोसिस दोनों डिवीजन पाए जाएंगे. बट इन हायर प्लांट लाइक टेरोडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्लांट बॉडी इज डेप्लॉइड वेयरएज गैमेट आर हैप्लॉइड. तो इसमें मियोसिस डिवीजन से गैमेट बनते हैं. ओके तो ये था पेरेंट बॉडी जो कि डेप्लॉइड होती है और गैमेट जो कि हैप्लॉइड होते हैं और मियोसिस डिवीज़न से होता है. जबकि मैंने आपको बताया मोनेरा फंजाइज जो लोअर प्लांट हैं उनकी बॉडी ही हैप्लॉइड होती है तो गैमेट भी हैप्लॉइड बनता है, बट उसमें जो डिवीज़न होता है वो दोनों तरीके का डिवीज़न पाया जाता है. ओके, नाउ वी आर ऑन द टॉपिक गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन. जब गैमेट बन गए, दोनों अपोजिट गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट, दोनों के दोनों गैमेट जब तक पास नहीं आएंगे तब तक फर्टिलाइज नहीं होंगे. तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर. दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. याद रखिएगा. देखिए, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जो मेल गैमेट होता है वो मोबाइल होता है, स्मॉल होता है एंड एक्टिव होता है, वेयर इज फीमेल गैमेट इज नॉन मोबाइल. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, चल सकता है, छोटा होता है और स्मॉल और एक्टिव होता है, वेयर फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, इट इज बिगर देन मेल गैमेट एंड स्टेबल. एक ही जगह पे रहती हैं, इधर उधर नहीं जाती हैं. ओके, बट सम फंजाई एंड एल्गी में मेल और फीमेल गैमेट बोथ आर, दोनों के दोनों मोटाइल होते हैं, दोनों के दोनों चल फिर सकते हैं, दोनों के दोनों खुद को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. चल फिर सकने का मतलब ये नहीं कि उनके पास पाँव हैं, उनके चलने के लिए एक विशेष प्रकार का खास तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है. ओके, तो दे कैन मूव, दे कैन मोटाइल. बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मोटाइल इन फंजाई एंड एल्गी. तो इनमें एक से दूसरे गैमेट के पास जाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है एंड द मीडियम मे बी इट इज़ वाटर. ज़्यादातर इसमें पानी काम आता है मीडियम के तौर पे टू ट्रांसफ़र बोथ या फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ बोथ द गैमेट. ओके, देखिए, जब वाटर एक्ट करेगा यहाँ मीडियम के तौर पे ताकि मेल फीमेल गैमेट आराम से ट्रांसफ़र हो सके, तो ड्यूरिंग दिस ट्रांसफ़र अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट फेल टू रीच द फीमेल गैमेट. तो इस लॉस को पूरा करने के लिए द नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस सेवरल थाउजेंड टाइम मोर देन द फीमेल गैमेट. जितने भी संख्या में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस की जाती है उससे हज़ारों की संख्या में ज़्यादा मेल गैमेट प्रोड्यूस किए जाते हैं. क्यों? कारण क्या है? क्योंकि फीमेल गैमेट तक पहुंचने की चांसेस इनकी संख्या बहुत कम होती है. बट इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में अगर बात करते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट का हम ले रहे हैं. This is the female part of flower. स्टिग्मा स्टाइल है. स्टाइल वगैरह मैं अभी नहीं बात कर रही हूँ, मैं पॉलन सेक के बारे में बात कर रही हूँ. ये पॉलन सेक है जिसमें खूब सारे पॉलन ग्रेन्स प्रिजर्व रहते हैं. दे आर द पॉलन ग्रेन. देखिए, पॉलन ग्रेन का एंथर से, दिस इज नॉन एज एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना कहलाता है पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. याद रखिएगा पॉलिनेशन क्या है. ओके, तो हम फ्लावरिंग प्लांट का पढ़ रहे हैं अभी. फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन प्रोसेस से पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा तक, और स्टिग्मा पे जैसे ही पॉलन ग्रेन पहुंचता है तो वहाँ से जर्मिनेट होता है पॉलन ट्यूब. तो ये स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन पहुंच गया और यहाँ से पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा. और देखिए, जो इसमें मेल गैमेट हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, बट थ्रू द पॉलन ट्यूब ये आगे बढ़ेंगे. यहाँ होता है ओवम. ओवम के अंदर होता है एग और ये होता है ओवरी. यहाँ से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगा
और ओव्यूल तक आएगा और 2 मेल गैमेट को लेके आएगा और मेल गैमेट को एग तक पहुंचाने का काम करेगा। तो स्टिग्मा से मेल गैमेट का एग तक पहुंचना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम स्टिग्मा टू एग इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके, तो वापस कर लेते हैं, देखिए पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए इसमें पॉलन ग्रेन जो कि पॉलन शेक के अंदर होता है विच इज़ कॉल्ड एंथर, ठीक है। एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना स्टिग्मा तक कहलाता है पॉलिनेशन। और स्टिग्मा पर जैसे ही पॉलन ग्रेन आता है ये जर्मिनेट करेगा और पॉलन ट्यूब इससे डेवलप होगी। पॉलन ट्यूब ट्रांसफर द मेल गैमेट टू द ओवम, ओके, एंड द मेल गैमेट रीचेज with the help of pollen grain germinate, take the male gamete towards the egg, और egg के पास ये जाएंगे और इसे egg से fertilized हो जाएगा। तो pollen grain transfer the male gamete towards the with the help of pollen tube towards the egg is called pollination, sorry, fertilization. So fertilization is a process which transfer the male gamete to the egg is called fertilization. ओके, लेकिन इसमें देखिए प्लांट हमने पढ़ा था, फ्लावरिंग प्लांट 2 तरीके के हैं पिछले अपने वीडियो में, मोनोसियस एंड डायोसियस। मोनोसियस में पॉलन ग्रेन को या पॉलिनेशन होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। मोनोसियस प्लांट में मेल फ्लावर अलग होते हैं और फीमेल फ्लावर अलग होती हैं। तो मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन को फीमेल फ्लावर तक ट्रांसफ़र होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, एंड दैट द मीडियम मे बी इट इज़ एयर, वाटर, इवन बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मैमल्स, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, जो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करते हैं, जो एजेंट्स का काम करते हैं, दे आर द मीडियम। बट डायसियस प्लांट में, जैसे ये डायसियस है, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों प्रकार के गैमेट्स लगे हुए हैं और ये दोनों प्रकार के लगे हैं तो ट्रांसफ़र आराम से हो जाता है। बट इसमें फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन आपको पता ही है 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें दोनों तरीके के, डायसियस प्लांट में दोनों तरीके के पॉलिनेशन संभव हैं, सेल्फ पॉलिनेशन भी और क्रॉस पॉलिनेशन भी। बट मोनोसियस प्लांट में ओनली क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है। ओके, तो ये था पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होने का। अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे एल्गी फंगाई में अलग तरीके का हमने पढ़ा, फ्लावरिंग प्लांट में अलग तरीके का पढ़ा पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होने। अब हमारे पास जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो गया एग तक, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी थ्रू द पॉलन ट्यूब इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नेक्स्ट इवेंट है दैट इज़ द फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं फर्टिलाइजेशन। दिस इज फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट फ्यूज होंगे फीमेल गैमेट से और प्रोड्यूस करेंगे जाइगोट विच इज सिंगल सेल। तो मेल गैमेट में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, फीमेल गैमेट में भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। मैंने बताया कि गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं और जाइगोट डिप्लॉइड बनेगा 2n। ओके, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होके जाइगोट प्रोड्यूस करेगी विच इज सिंगल सेल, और आगे ये डेवलप होकर के पूरी प्लांट बॉडी या ऑर्गेनिज्म की बॉडी को फॉर्म करेगी। ओके, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को ये फॉर्म करेगी। सिंगल सेल वाले के लिए सिंगल सेल ही रहेगा। तो लेकिन सिंगल सेल में जो बॉडी होती है वो अलग मियोसिस मिटोसिस डिवीज़न होता है। अब मैं आपको आगे ही बता चुकी हूँ, सेल डिवीज़न में उनका अलग तरीके से होता है फर्टिलाइजेशन। फिलहाल हम डिप्लॉइड जाइगोट की बात कर रहे हैं, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, और उनमें हमने पढ़ा है कि उनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो गैमेट फ्यूज़न की बात कर रहे हैं। ओके, तो फर्टिलाइजेशन जब दोनों मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज़ होंगे उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहेंगे और डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। इसको सिनगैमी भी कहते हैं प्लांट में। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमिस। देखिए, फर्टिलाइजेशन दोनों तरीके का हो सकता है बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो सकता है बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो।
किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके गैमेट का फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, तो ऑब्वियसली उनको गैमेट बाहर की ओर निकालना पड़ता है। ओके, तो इस बेस पे फर्टिलाइजेशन दो टाइप के हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मोस्टली इन एक्वेटिक एनिमल द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर जो होता है वो एक्वेटिक एनिमल्स में, जो पानी में रहते हैं, जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, एल्गी, इनमें होता है। इनमें पानी में ही उनके गैमेट्स को छोड़ दिया जाता है और गैमेट्स फ्यूज़ हो जाती हैं। लेकिन जो गैमेट एक्सटर्नली बॉडी के बाहर डिस्चार्ज किया जाता है, दे आर इन अ लार्ज नंबर। द गैमेट्स आर डिस्चार्ज इन अ लार्ज नंबर। कारण जैसे ही, इसका एक डिसएडवांटेज है, देखिए बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होने का एक डिसएडवांटेज ये है कि जो ऑफस्प्रिंग बॉडी के बाहर एक्सटर्नली प्रोड्यूस होंगे उनको सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होगा, उनके जो एनिमीज़ होंगे उनसे प्रोटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो उनको अपने एनिमी से प्रोटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का ये एक मेन डिसएडवांटेज है। अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस इज दैट द ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल टू प्रेडिएटर, थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड। उनको बड़े होने नहीं देते, बचपन जब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है वो अपने शिकारी का शिकार हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो गैमेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो एग होता है दे आर नॉन मोटाइल, वेयर एज जो मेल गैमेट होता है दे आर मोटाइल। ओके, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। द फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। फीमेल जो गैमेट होता है दे आर नॉन मोबाइल एंड लार्ज, but the male gamete is small in size and mobile. but जो मेल गैमेट को डिस्चार्ज किया जाता है वो संख्या में ज़्यादा होता है देन फीमेल गैमेट के। फीमेल गैमेट की संख्या से मेल गैमेट की संख्या इसमें भी ज़्यादा होती है ताकि एग से फ्यूज़ हो सके। ओके, अब एक लास्ट टॉपिक मैं आज का बता रही हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नॉन एज पार्थेनोजेनेसिस। देखिए, पार्थेनोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फीमेल गैमेट का मेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन नहीं हो और फीमेल गैमेट सेल्फ ही डेवलप करना शुरू कर दे। ये लोअर प्लांट्स में इनवर्टिब्रेट्स जो लोअर होते हैं, रोटिफाइड्स, एंड्स, वास्प, बीज में होता है, मधुमक्खियों में होता है, चींटियों में होता है, इस टाइप के होते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी कराया जाता है, कई पेड़ पौधों में भी करवाया जाता है। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज़ ही नहीं होते तो फीमेल गैमेट के अंदर प्लांट में बीज नहीं बनता उन फ्रूट्स के अंदर। अब जब सीड नहीं बस सीडलेस फ्रूट को बनाने के लिए आर्टिफिशियल पैराथेनोजेनेसिस भी की जाती है। तो इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। ओके, और नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके का होता है। ये अपने आप भी कुछ में होते हैं, अपने आप ही बी में होता है, मधुमक्खी में, वास्प में होता है, एंट में होता है। ओके, एंट में जो मेल फीमेल गैमेट होती हैं बिना मेल गैमेट के फर्टिलाइज कर जाती हैं, उस तरीके का। ओके, तो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके पार्थेनोजेनेसिस था। पार्थेनोजेनेसिस का डेफिनेशन पूछा जाता है। नेक्स्ट अपने अगले टॉपिक में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही, हम अगले टॉपिक के साथ अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।